सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी। मुझे बहुत प्यार जब मैं करती थी, बहुत प्यार मिला। जब वही प्यार, मुझे सबसे पहले कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो प्यार आके जहाँ मिलता है ना, वो उसका मुकाबला कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं घर में बैठी रहती हूँ, उठती रहती हूँ, लेकिन जब मैं आपको मिलती हूँ, जो मेरे से बड़े हैं या मेरे से छोटे हैं, वो जिस तरह मुझे मिलते हैं ना आके, उसका मैं बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकती। प्लीज यही प्यार बनाए रखिए, यही मेरी जिंदगी को लंबा करेगा और यही मुझे श्रेय देगा। बस यही मेरी आपसे विनती है। और अगर कोई बात मेरे से गलती भी हो जाए, मैं आदमी गलतियों का पुतला है, तो मेरे से धीरे से आके कह देना कि मिसेस कोहली ये बात गलत है। कभी भी जब मेरी शादी हुई थी, मेरी माँ ने मेरी सास को यही कहा था कि मेरी लड़की पढ़ती हुई आई है, इसको इतना ज्ञान नहीं है घर बार का, लेकिन अगर कोई बात हो जाती है तो इसको अंदर बैठ के समझा देना, वैसे समझदार है, समझ जाएगी। वो बात मेरी सास ने मानी और मैं आज तक मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी लाइफ, मैरिज लाइफ जो बहुत है। तो वही मैं आपसे तमन्ना करती हूँ कि मुझे प्यार दीजिए, मैं प्यार आपको बांटूं, मोहब्बत से रहिए। अगर कोई मेरे से गलती हो जाती है तो चुपते मुझे ही कहिए कि मैं उसको ठीक कर सकूं। धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप डिजर्व करते हो प्यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं यही चाहती हूँ। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमारे बीच में एक तो बहुत अच्छा है, हमारे शांता जी खड़े हो जाइए, जो स्नैक हम आपको दे रहे हैं। एक तो इनका ग्रेट ग्रैंड सन इनकी दोस्ती पे हुआ है, एक इनकी तरफ से है, एक हमारे भसीन भाई साहब हैं, खड़े हो जाइए भाई साहब। ये इनका कल जन्मदिन था, खूब ताली लगाइए। और ये जलेबी लेके आए हैं, उनकी तरफ से लड्डू और भेल पूरी है, तो आप आनंद उठाइए। मैं आपको परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, और इसी तरह आप अपनी खुशियाँ जो हैं वो अपने मिलने वालों से बांटते रहें। और भी अगर कोई, हम किसी को मजबूर नहीं करते, आप जब भी आपके घर में खुशी हो, आप बांटना चाहो तो प्लीज बांटिए। बांटने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर सागर में से चिड़ी चोंच भर के ले लें तो पानी कम नहीं होता है, लेकिन जब आप दूसरों के साथ बांट के खाते हो ना, तो आपको बहुत ही मजा आता है और बहुत दुआएं मिलती हैं। दुआएं इकट्ठी कीजिए, जितनी कर सकते हो दुआएं इकट्ठी कीजिए, वही साथ जानी है, कुछ नहीं और जाना, कोई पैसा नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, बस एक बड़ों की दुआएं, दूसरों से मिलना, आशीर्वाद जो मिले वो इकट्ठा कीजिए, यही मेरा कहना है। लीजिए, धन्यवाद। कभी काबू आते हैं, इसलिए सबको प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले तो संडे को बसंत पंचमी थी, तो उसकी मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके जीवन में भी बसंत आए। थोड़ी चंद लाइनों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दिल में जुनून, आंखों में ख्वाब रखना, मंजिल को पाने की सीने में एक आग रखना, मुश्किल हो राहों पर फिर भी हौसला बरकरार रखना, अपनी काबिलियत पर यकीन और मेहनत पर एतबार रखना। कोई जब पूछे कैसे हो तो मजे में हूँ कहना पड़ता है। ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की जरूरत जहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। दुनिया बड़े बड़े साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा कि उसके जीवन में सब मंगल है या नहीं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं मिसेस कोहली को बुलाऊंगी, वो कुछ बोलेंगे। दोबारा सभी को प्यार भरी नमस्ते। मैं सिर्फ अपना कहती हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन कभी भी भगवान जो भी देता है उसमें शुक्र करना चाहिए। हम कम ही करते हैं। गर्मी होती है तो कहते हैं हाय गर्मी, बहुत गर्मी है। बारिश होती है तो बहुत बारिश हो गई। अब बर्फ पड़ने लगी है तो कहते हैं भाई इतनी बर्फ है। और मैं मंगलवार इसीलिए नहीं
खैर पेन तो मेरी थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन बेटा मना करके गया था कि खबरदार इनको बाहर निकलने नहीं देना, माँ को गिर गई ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो क्योंकि ड्राइववे बहुत बर्फ से भरा हुआ था। एनी हो, मैं बंदरों की तरफ खिड़कियों में से झांकती रही, कब है कि नहीं है, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। वक्त बीत गया, कोई बात नहीं है, मुझे मिल गई थी वो, मैंने देखा। लेकिन जाने ना जाओ ना तो ज़्यादा ध्यान आता रहता है ना, चले जाओ तो एकदम काम खत्म हो जाता है। चलिए मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बताने लगी हूँ। हमारे पीछे बसंत पंचमी होके गुजरी है, तो बसंत पंचमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बसंत पंचमी ना, बसंत तो एक ऋतु का नाम है। हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश और पतझड़ ऐसी है। उसमें एक बसंत ऋतु है। इसमें ना ज़्यादा गर्मी, कहा जाता है कि आई बसंत पाला उड़ंत, बसंत आए तो पाला चला जाता है, लेकिन कभी कभी पाला फिर वापस आ जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी सुहावनी ऋतु जो है वो मानी गई है। ये माघ महीने की 5वीं तिथि को आती है, इसलिए हम इसको बसंत पंचमी कहते हैं। इसको ऋषि पंचमी भी कहते हैं, और क्योंकि 7 ऋषि जो हैं वो इसमें उनका इस दिन कोई जन्म हुआ था या कुछ है, तो इसलिए उसको सप्त ऋषि भी कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो मनुष्य तो बना दिए, लेकिन वाणी नहीं दी, मूक थे, वो बोल नहीं सकते थे। तो बोलने के लिए उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती को किया कि सरस्वती तुम विद्या की देवी हो, तुम इनमें बोलने की शक्ति भरो। तो सरस्वती ने वीणा वादन किया और उससे जो है बोलने की लोगों में शक्ति प्राप्त हुई। आप लोगों ने कभी सरस्वती की पिक्चर देखी है? कितनों को देवी सरस्वती की पिक्चर पता है? देखी होगी। तो उनके एक हाथ में वेद होता है, एक हाथ में माला होती है, और लोटस पर वो बैठी हैं, कमल पर होती हैं। उनका कुछ महत्व होता है, उसमें कुछ जानकारी होते हैं, ये ऐसे नहीं दिए हुए उनको जो सिंबल हैं। तो उसमें एक तो ये सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है बसंत पंचमी को। दूसरा ये है कि उन हाथ में जो माला है वो रिप्रेजेंट करती है मेडिटेशन को, कि जितना मेडिटेशन करोगे उतना ही तुम्हारा मन जो है वो शांत रहेगा। लोटस जो है वो कमल जानते हो उस पर कितना पानी पड़ता है, लेकिन लगाव नहीं होता। तो संसार में ऐसे ही रहो जैसे कि लोटस है, वो अपने को लिप्त नहीं होने देता है। उसके बाद उनके पास वाइट क्लोथ्स, वो हमेशा सफ़ेद साड़ी में आपको नजर आती हैं। श्वेत, तो उसमें श्वेत का है इस साइन ऑफ प्योरिटी, कि अपने वस्त्रों को, अपनी देह को अब जितना भी हो सके उसको प्योर रखिए, उस पर दाग ना लगने दीजिए, किसी तरह का भी कोशिश कीजिए। तो प्योर इस साइन ऑफ प्योरिटी। उसके बाद है लोटस, वो तो आपको मैं निर्लेप रहना। पीकॉक है, रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ डांस। स्वैन, हंस बताते हैं, वहाँ हंस की सवारी है उसकी। हंस क्या रिप्रेजेंट करता है? वो कि हंस जो है वो मोती चुनता है, दूध पी लेता है, पानी रहने देता है। तो इसलिए आप भी जब आपके अंदर विचार आए तो उनका भी चुनाव कीजिए, क्योंकि आपके अंदर 2 लोग बैठे हुए विचार करने वाले, वो क्या है, तो उनको नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए और पॉजिटिव थॉट्स को अपने वो लीजिए। उसके बाद है सरस्वती जो है वो गॉडेस ऑफ नॉलेज मानी जाती है। हमारे जब बच्चों ने पढ़ने के लिए जाना होता है तो हम पहले सबसे उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं कि वो हमें विद्या की देवी है, ऐसा माना जाता है। दूसरा, ये तो मैंने आपको साइन बताए जो हैं, तो उनको आप ध्यान में रखिए। वेद भी है कि अपने ग्रंथ जो हैं, जो हमारे महान गुरु लिख गए हैं उनमें, तो उनको पढ़िए, उनको ध्यान दीजिए। चाहे महाभारत है, अब रामायण है, गीता है, भागवत है, वो शास्त्र जो है वो ऐसे नहीं है उनको अलमारियों में बंद न रखिए। कभी कभी टाइम मिले तो उनको शुरू कर दीजिए, जब भी दिने शाम रात जब भी टाइम मिले उसको देखिए। उसके बाद है कि ये कलाकार
कलाकार जो होते हैं उनको, या कवि हैं, गायक हैं, ये उनके लिए भी दिन है। ये सारे लोग आज बसंत वाले दिन अपने उपकरणों को साफ सुथरा करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं उनको। जैसे कि हम लोग कभी होते हैं कि आज एक दिन निकालना, अपनी अलमारी साफ करनी है, ये करनी है, तो वो बसंत वाला दिन उनको दिया हुआ है। भगवान राम और लक्ष्मण जब वनवास में गए तो उन्होंने शबरी के बेर खाए थे झूठे। वो दंडक वन में आज वाला ही दिन था, बसंत पंचमी वाला दिन, जब भगवान राम जो हैं वो शबरी को आश्रम में मिले। वो अगला है कि पृथ्वीराज चौहान, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और उस वक़्त उनको पकड़ के ले गया और उनको अंधा कर दिया, तो चंद बरदाई जो कवि उनके साथ था उसने ये कहा, बताया पृथ्वीराज को कि 24 गज अंगुल 8 और मतलब दूरी जो है 4 बांस 24 गज और 8 उंगल की दूरी पर ऐसे बोला, तो वो बैठा हुआ है, तो वो निशाना करके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। और बाद में चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक दोनों की तरफ वो कटार मार के वो खत्म हो गए, लेकिन अपनी आन जो है वो नहीं जाने दी। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि हकीकत राय एक बहुत छोटे से बच्चे थे, लेकिन मुसलमान बनने के लिए कुछ बच्चों में तकरार हो गई, उनको मुसलमान बनने के लिए कहा गया कि इस्लाम लिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म को नहीं छोड़ सकता। सजा ये मिली कि इस्लाम करोगे तो तुम्हें छोड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं है। तो इसी दिन, बसंत वाले दिन, हकीकत राय का जो बलिदान है, लाहौर में इनकी समाधि बनी हुई है। एक है हमारे राम सिंह जी कुका, हमारे जो रंजीत सिंह के सेना में एक बहुत बड़े सैनिक थे, और उन्होंने गोरक्षा के लिए और स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। 14 उनको मांडले की जेल में भेज दिया गया था, 14 वर्ष वहाँ पर वो रहे। इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, बसंत पंचमी वाले दिन। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इसी दिन फांसी का हुक्म दिया गया था। मदन मोहन मालवीय जी ने इसी दिन उनको बचाने के लिए अपील दी अंग्रेज गवर्नमेंट को कि इनको फांसी ना दी जाए। बसंत राग है हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब में हमारे 31 राग हैं, उनमें अलग अलग गुरुओं ने, जैसे 19 राग गुरु नानक जी देव जी के हैं और बाकी सब के, तो एक बसंत राग जो है वो इस दिन सारा दिन उसका गान होता है, बसंत राग गाया जाता है। बसंत पंचमी वाले दिन ही गुरु गोविंद सिंह जी की जो शादी है वो हमारी माता जीतो जी से हुई थी, ये भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो बाकी तो ये बहुत सारे हैं कि बसंत राग की रचना हुई, तो नानक जी कहते हैं कि नानक जिन बसंत है जिन घर वापिस कंत। अभी इन्होंने बताया कि मन अगर आपका शुद्ध आनंदमय है तो सब तरफ दुनिया आनंद होती है। तो जिनके घर कंत, जिनके घर में खुशी है, जिनके घर में स्वामी है, उसी की बसंत है। टंगे रह गए उन्होंने किली नाल उन्होंने पर आंदे कि जिन्हों के कंत दूर वसदे, ठीक है ना। तो ये है ते मतलब ये एक बहुत अच्छा, प्रकृति का भी एक बहुत अच्छा है। और पीला रंग हमारा सूरज की देन है, पीले रंग से सूरज जब आता है तो सारे कीटाणु जो है कीटाणु जो है वो खत्म होते हैं। तो इसलिए ये बसंत जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों के जीवन में हमेशा बसंत रहे और बसंत पंचमी मनाते रहो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिसेस कोहली। मिसेस कोहली ने हमें बसंत पंचमी के बारे में बहुत नॉलेज दी। वी आर ऑलवेज लर्नर, कुछ ना कुछ एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं हम, क्योंकि परफेक्ट तो हम कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो परफेक्ट तो वो एक परमात्मा ही है। सो आपने बड़े ध्यान से सुनी ये बातें। तो नेक्स्ट मैं पार्टिसिपेंट को बुलाने की पहले आपको एक जोक सुना देती हूँ जिससे आप खुश भी हो जाएं। एक चाचा भतीजा था, वो स्कूल में दोनों इकट्ठे जाते थे तो उनको टीचर ने उनको सिखाया कि जब आपके चाचा जी ने घड़ी भेजी तो उसको धन्यवाद कैसे करना है।
तो फिर उसने साथ साथ में ये भी बताया कि चाचे की जगह पे कोई फूआ फूफड़ मासड़ की आ जाए एप्लीकेशन, तो वो भी फिर कंफ्यूज नहीं होना, उसकी चाचे की जगह पे वो लगा देना। वो कहता ठीक है। तो वो जब एग्जाम में गया तो चाचे ने देखा कि वो माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे रट के गया था। तो वहाँ आ गया फादर का। तो वो अपने भतीजे से पूछता अब क्या करें? कहता करना क्या है? कहता फ्रेंड की जगह पे फादर ठोकी जा। वो कहता ठीक है। फिर उसने जो ऐसे लिखा वो आप ध्यान से सुनिए। Fathers are fathers everywhere, but good fathers are very rare. I have so many fathers, but Kedeep is my best father. He is my neighbor. He often comes to my home. My mother likes him so much. फिर वो कहता फिर मोरल भी निकाला होगा आपने? कहता of course. फादर इन नीड इज ए फादर इन डीड। फादर वही है जो मुसीबत जरूरत में काम आए। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट मैं उर्मल बेदी जी को बुलाऊंगी। देखती हूँ सुमन। नेक्स्ट वाले उनको बस अनाउंस कर देना। हाँ जी, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे कि आज बताया गया बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया साथ में, तो मैं सरस्वती माँ की आराधना से शुरू करूंगी, प्रभु का नाम लूंगी। एक छोटी सी प्रेयर है। प्रभु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा साथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो साथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो साथ न छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा साथ न छोड़ो। तेरे बिना कुछ कर नहीं पाऊं, तेरे बिना कुछ कर नहीं पाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं, साथ सभी का छूटे चाहे, साथ सभी का छूटे चाहे, तुम मेरा साथ न छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा साथ न छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा साथ न छोड़ो। सुख आए तो ना इतराओ, सुख आए तो ना इतराओ, दुख आए तो ना घबराओ, दुख आए तो ना घबराओ, सुख में न भूलो दुख में न भूलो, सुख में न भूलो दुख में न भूलो, मुझसे मुख न मोड़ो, प्रभु जी मुझसे मुख न मोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा हाथ न छोड़ो, प्रभु जी तुम मेरा साथ न छोड़ो। तुम हो दया में दया की मूरत, तुम हो दया में दया की मूरत, मन में बसी है तेरी सूरत, मन में बसी है तेरी सूरत, मेरी बिगड़ी अब बन जाए, मेरी बिगड़ी
सब बन जाए, ये मेरा विश्वास न तोड़ो प्रभु जी, ये मेरा विश्वास न तोड़ो प्रभु जी, तुम मेरा हाथ न छोड़ो प्रभु जी, तुम मेरा साथ न छोड़ो। थैंक यू, थैंक यू जी। एक वायर ये पार्किंग लॉट से पहूजा साहब को मिली थी, उन्होंने दी, अगर किसी की हो, और ये एक वायर है जो काम आती है, केबल। हाँ जी, उर्मल जी ने बहुत ही अच्छी प्रार्थना की भगवान जी के लिए कि भगवान का साथ हमें हमेशा ही चाहिए, चाहे दुनिया चाहे रूठ भी जाए, कोई परवाह मत करना, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सो नेक्स्ट मैं सुमन जी को बुलाऊंगी। तब मैं आफ्टर 3 मंथ्स में इंडिया गई थी, 3 महीने बाद आई हूँ। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर, और बसंत पंचमी की भी सबको बहुत बहुत बधाई। तो अभी बसंत पंचमी के बारे में बोल रहे थे, तो कहते हैं बसंत पंचमी में लोग पतंग भी उड़ाते हैं, तो उसके ऊपर ही मैं एक गाना आपको सुना रही हूँ। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया के देख चली रे, चली रे पतंग मेरी चली रे। यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, ओ यूं मस्त हवा में उड़ जाए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए सांवरिया की गली। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख के चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। रंग मेरी पतंग का दानी है नील गगन की रानी, ओ रंग मेरी पतंग का दानी है नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उड़ान है उम्र भी जवान, लागी पतली कमर बड़ी भली। चल चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख के चली रे, चल चली रे पतंग मेरी चली रे। चूना मत अकेली है हाथ में डोर सहेली, ओ चूना तू देख अकेली है हाथ में डोर सहेली, है ये बिजली की तार बड़ी तेज है कटार दे काट के रख दिल जली रे,
चल चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों की पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके दूर भी सवार, सारी दुनिया ये देखती चली रे, चल चली रे पतंग मेरी चली रे। थैंक यू। हमारे साथ एक अनुभा झा, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। कहाँ चली गई अनुभा जी? इधर आइए जी। ये हमारी बहन 2 महीने बाद इंडिया से आई हैं। इनके साथ एक बहुत ट्रेजेडी हो गई वहां पर। इनके फादर इन लॉ ठीक नहीं थे। ये गई और उनसे मुलाकात हुई, लेकिन अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, ही वॉज 82। लेकिन मुझे कुछ लगता है ये कोविड के जो टीके हम लोगों ने लगवाए हैं ना, उससे कुछ है कि काफी। कल मेरी एक स्टूडेंट डॉक्टर जोसेफिन थी, उनका भी मैसेज आया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, ही वॉज 72। तो ये कुछ ऐसा हुआ है। तो एक तो उनके शो के लिए 1 मिनट का शांति का मौन देंगे। 1 मिनट आप हाँ। किनके? हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? ओ, उनके लिए भी शोक समाचार। सतीश अरोड़ा जी, एक वक्त वो आया कि जब उनके भाई एसपी बजाज कुछ बीमार रहने लगे तो सिस्टर कहने लगी कि मैं तो इनका देखभाल करूंगी। वो कहते थे कि मैं क्लब जरूर जाऊंगा, और वो हमेशा अकेले आते रहे। उसके बावजूद भी इतने प्रेमी थे हमारे क्लब के कि वो हमेशा जरूर आते थे, चाहे उनको अकेले आना पड़े। अभी पता लगा कि वो भी इस संसार से अपना समय पूरा करके चले गए। सभी ने जाना है। हमें श्रद्धा पूर्वक सभी को बड़े अदब से, बड़े अच्छे तरीके से विदा करना है। 1 मिनट के लिए मौन धारण करिएगा आप खड़े होके इन दोनों विभूतियों के लिए। ओम शांति शांति शांति। जी, अनुभा जी कोई अनाउंसमेंट करना चाहती हैं? ये कोई ड्रामा कर रही हैं और उसके बारे में बताएंगी, और ये पॉम्फलेट मैं आपको भेज दूंगा थ्रू ईमेल। नमस्कार, आप सबसे मेरी मुलाकात है पब्लिक से। शायद कल मेरी मुलाकात हुई है सुषमा जी के उधर भी, और अभी मैं लगातार हर क्लब में जाऊंगी क्योंकि मैं सारे सीनियर्स लोग के लिए एक पंजाबी प्ले लेके आ रही हूँ। इट्स अ कॉमेडी प्ले, पंजाबी हिंदी मिक्स्ड। इट्स कॉल्ड घोसला का घोसला। सो स्पेशली दिस इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई एंड। तो आई एम प्रोड्यूसिंग इट एंड आई एम डायरेक्टिंग इट। आप लोग प्लीज आए और इसको देखें। 1 मार्च को है ये। एक और प्ले है साथ में, इट्स डबल धमाका। दूसरा प्ले है जो मैं खुद एक्ट कर रही हूँ, वो एक मोनोलॉग है विच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। सो इट हैज अ वेरी नाइस एंड एंड ट्विस्ट है कुछ, तो जरूर आके देखें। यू आर गोइंग टू लव इट। द रेगुलर टिकट प्राइस इज $25, बट आप लोगों के लिए नहीं है वो, दैट इज फॉर द पब्लिक। Since I'm specially doing it for all of you, so senior discount है, $15 का टिकट है।
एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग सब आएँ, क्योंकि 2 टाइमिंग था, एक टाइम रखा था मैंने 6 PM का, पर वो आप लोगों को सूट नहीं करता है। मैंने जितनी बार शो किया है, मुझे अंकल ने भी बोला है, बहुत लोगों ने बोला है कि आप शाम को रखते हो बेटे तो हमें आने में मुश्किल होती है। तो स्पेशली आई हैव केप्ट अनदर शो विच इज़ एट 2 PM 1 मार्च को। आई वुड रियली फील ब्लेस्ड अगर आप लोग सब आए और मुझे आशीर्वाद दें। ये मेरे प्रोडक्शन का है, तो आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत बहुत ज़रूरत है। माया प्रेंटिस में है, बर्नम टॉप थिएटर, ये बर्नम टॉप लाइब्रेरी है, उसके अंदर जो थिएटर है ना, डिक्सी और बर्नम टॉप के इंटरसेक्शन पे, उसी थिएटर में है जहाँ मैंने पहले भी अपना म्यूजिक शो किया था। आप सब ने आके मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है। मैं फिर से आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आएँ। ये एक छोटी सी कोशिश मैं कर रही हूँ एक कॉमेडी प्ले डायरेक्ट करने की, वो भी पंजाबी में। मेरा लैंग्वेज नहीं है पंजाबी, पर कोशिश है। नहीं, वो तो फिल्म है, ये प्ले है, ये ड्रामा है। थिएटर नहीं, ये ऑलरेडी बर्नम टॉप लाइब्रेरी के अंदर ही है ये थिएटर। हाँ, उसका नाम है माजा प्रेंटिस। या बहुत सारे लोग, आप लोग आए थे मेरे म्यूजिक शो में, जो मैंने गीता दत्त का किया था म्यूजिक शो, उसमें आए थे आप लोग। तो इस बार मेरा ड्रामा है, प्लीज आए, मुझे सपोर्ट करें, आशीर्वाद दें। बेसिकली आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स। कहते हैं ना, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है तो बच्चे आगे निकलते हैं। तो बस आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत 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 जरूरत है। नहीं, मैं खुद ही बुजुर्ग हो गई हूँ अब तो। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे सीनियर्स का आशीर्वाद रहता है, तो अच्छा लगता है। यहाँ हमारे, हाँ जी, सब दादी नानी बन चुके यंग एट हार्ट पीपल, आई ऑलवेज कॉल, मेरे पोस्टर पे भी रहता है, डेडिकेटेड टू ऑल द यंग एट हार्ट पीपल। तो मेरी मम्मी कहती है, मम्मी से अगर कोई पूछे कि आप कैसे हो, तो कहती है मैं बहुत सुंदर हूँ। तो आप कैसे, क्या कर रहे, कैसे लग रहे हो, तो मैं तो श्रीदेवी लग रही हूँ। तो हाँ, बहुत मजाकिया है मेरी मम्मी। तो मेरा भी उसमें से थोड़ा सा आया है वो पार्ट। तो मैं कभी कभी मजाक में कुछ अगर बोल जाती हूँ तो उसके लिए समझ आती हूँ, कभी कभी ज्यादा ही हो जाता है। लेकिन आप लोगों का सच में मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। सबरवाल अंकल के साथ मैं जुड़ी थी सबसे पहले। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है ऑलवेज। अभी तक 4-5 शो मैं कर चुकी हूँ और हमेशा वो आते हैं, सबको लेके आते हैं। और बस आप लोगों के ही ब्लेसिंग से शायद मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है लोग ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। बाहर इतना कंपटीशन है, सब एक दूसरे के पुल डाउन करने में लगे रहते हैं। मैं छोटी सी कोशिश कर रही हूँ जी। सुषमा जी तो हमेशा, सुषमा जी तो स्टेज पे आके उन्होंने गीता दत्त के शो को रॉकिंग शो बना दिया था। वो डिस्को डांस हो गया था वो मेरा कन्वर्ट। इट वाज सो मच फन, आई स्टिल एंजॉय दैट। पीपल स्टिल टॉक अबाउट इट कि अनुभव तेरे शो में तो सीनियर्स ने पूरा धमाका किया स्टेज पे आके। तो मैं बैकग्राउंड में चली गई थी गाना गाते गाते सारे, तो आप लोगों ने स्टेज कवर कर लिया था, विच वाज सो नाइस। आई स्टिल व्हेनेवर आई कम अक्रॉस दैट वीडियो आई रियली एंजॉय इट। तो इसको मैं एज अ ब्लेसिंग ही लेके चलती हूँ। प्लीज आप लोग आए, मैं अभी हूँ यहाँ पे, जितने देर आप लोग हो मैं भी हूँ। और अगर आप लोग ई ट्रांसफर करेंगे वो भी चलेगा, कैश लेके आए वो भी चलेगा। जो लोग आज नहीं लाए हैं, मैं कल फिर आऊंगी दूसरे क्लब में, मैं फ्राइडे को फिर यहाँ आऊंगी सबरवाल अंकल के क्लब में। तो आप लोग प्लीज लेके आए और प्लीज बाय द टिकट्स। थैंक यू सो मच। अंकल कह रहे हैं गाना गाने के लिए। कल भी मैं स्पॉट पे फंस गई थी। ये समा गाओ, लिरिक्स निकाल लेती हूँ, अचानक से मैं भूलने लगी हूँ।
ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। प्लीज डांस के लिए ना, ये तो नाचने वाला गाना है। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, ये समा है दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। आ जाइए शोभा, सुषमा जी आ जाइए। ला 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 ला। मिलके ख्यालों में ही अपने बलम से, मिलके ख्यालों में ही अपने बलम से, नींद गवा ली अपनी मेरी कसम से, मेरी कसम से। ये समा है खुमार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा एक गाना और का रिक्वेस्ट आया है, तो बहुत दिनों से सबको डांस करना होगा, लेकिन प्लीज वॉल्यूम दे दीजिए अंकल। आ जाओ आ जाओ। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान बन गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आप भी डांस करो ना, आप भी डांस करो। हाँ जी, वापिस आ जाइए सब कोई फ्लोर पे। बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारे दिल रुबा। डाले हो डाले हो डाले हो, तो बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारे दिल रुबा। डाले हो डाले हो डाले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों के दिलहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब है अदा। ताले हो डाले हो डाले हो, बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो ताले हो ताले हो।
मेरा ताले हो, ताले हो, ताले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताले हो, ताले हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अगर आप मुझे रुकने नहीं बोलेंगे तो मैं गाती रह जाऊंगी, इसलिए मैं अब रख रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।